क्या नाम है नेता बढ़िया कोट पहना है। खबर कांकेर से, जहां पर छत्तीसगढ़ विधानसभा उपाध्यक्ष व विधायक मनोज सिंह मंडावी जगदलपुर मुख्यमंत्री कार्यक्रम में शरीक होने पहुंचे। वापसी के दौरान कोंडागांव जुगानी कलार नेशनल हाईवे पर गाय सामने आ जाने के कारण उनकी गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हो गई। इस दौरान वो बाल बाल बच गए, वहीं उनकी गाड़ी क्षतिग्रस्त हुई, पर किसी भी प्रकार की कोई जनहानि नहीं हुई। इस संबंध में मनोज सिंह मंडावी ने बताया कि नेशनल हाईवे पर प्रवास के दौरान अचानक गाय बैल आने से कार दुर्घटनाग्रस्त हो गई, जिसमें किसी प्रकार से कोई क्षति नहीं हुई है। छत्तीसगढ़ में होने वाले निकाय चुनाव में कोटा नगर पंचायत में कांग्रेस ने बिगुल फूंककर कई बड़े विकास के साथ उतरी है। प्रदेश में नगर पंचायत कोंटा में सरकार आई और चली भी गई, समय बीतता गया, लेकिन छत्तीसगढ़ के अंतिम छोर कोटा के पुराने बस स्टैंड, पुरानी बस्ती अंधेरे में गुजरता गया। कई सालों बाद यहां पर सड़कों के किनारे लाइट नजर आने लगी है। इस सुविधा से स्थानीय निवासियों को अब सड़क पर चलने में घबराहट नहीं होती। उसी कार्यक्रम में आज हमारे अध्यक्ष जी आए हैं, उस पत्थर का शिलान्यास रखेंगे। नगर पंचायत में विभिन्न कार्यों का भूमि पूजन और स्ट्रीट लाइट का लोकार्पण किया गया है। जैसे कि छत्तीसगढ़ में आदरणीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के बनने के बाद लगातार जो छत्तीसगढ़ का अंतिम छोर है कोंटा, उस कोंटा खबर भिलाई से, जहां पर नगरीय चुनाव को लेकर चुनावी बिगुल बजते ही राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई है। जगह जगह पर राजनीतिक सभाएं लेकर सभी कार्यकर्ताओं को मजबूत करने का प्रयास करते नजर आ रहे हैं और इसी कड़ी में भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी भिलाई निगम चुनाव को लेकर चल रही सभाएं करते नजर आए। वहीं पूर्व मंत्री गौरी शंकर अग्रवाल ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार के कार्यों की जमकर आलोचना की, तो वहीं भिलाई चुनाव प्रभारी भूपेंद्र सिंह सूरी ने कार्यकर्ताओं का हौसला बढ़ाते हुए भिलाई नगर निगम चुनाव में भाजपा का परचम लहराने की बात कही। सबको मार्गदर्शन प्राप्त होगा। जल्दी जल्दी आप लोग सड़क पे यहाँ पर आए और आज का कार्यक्रम का हम लोग प्रारंभ कर सकें। जैसे कितने भी आदेशित कार्यक्रम आते हैं, पूरा भारतीय जनता पार्टी के संगठन को विस्तारित करने, मजबूती प्रदान करने के लिए सभी जिलों में बैठकों का आयोजन हुआ है, जिसमें प्रदेश के प्रमुख पदाधिकारीगण बैठक लेने के लिए जा रहे हैं। आज भिलाई नगर निगम के भिलाई, चरौदा, रिसाली, जामुल नगर पालिका के चुनाव की घोषणा भी हो गई है। इसलिए संगठन की बैठक के साथ साथ और इन चुनावों के संबंध में भी कार्यकर्ताओं से चर्चा करेंगे। भिलाई भारतीय जनता पार्टी जिला की बैठक रखी गई है, साथ ही नगर निगम चुनाव की दृष्टि से भी आज की बैठक रखी गई है और आज की इस बैठक में सारे विषयों पर, संगठनात्मक विषयों पर, आगामी कार्य योजना पर, साथ ही साथ नगर निगम चुनाव की दृष्टि से भी हम सभी विषयों पर चर्चा करेंगे और निश्चित रूप से विगत 3 वर्षों से जो कांग्रेस की भूपेश सरकार है, उससे आम जनता बुरी तरह त्रस्त है होती है। आज वह बैठक है, उसके साथ ही साथ चूंकि माननीय महामंत्री जी हमारे भूपेंद्र सवन्नी जी हमारे भिलाई के प्रभारी हैं, आपकी भी उपस्थिति है, भिलाई नगर निगम चुनाव के प्रभारी हैं, तो आज वो उस परिप्रेक्ष्य में चुनाव का बिगुल बज चुका है। अव्यवस्थाओं से लेकर के विकास की लड़ाई के लिए हम लोग आज अपने रणनीति को भी तय करेंगे। दुर्ग के चुआद नगर निकाय क्षेत्र में चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया गया है। कलेक्टर डॉक्टर सर्वेश्वर नरेंद्र भूरे ने चुनाव की तारीखों की घोषणा की। कलेक्टर डॉक्टर सर्वेश्वर नरेंद्र भूरे ने बताया कि चुआद नगरीय निकाय के साथ उताई के एक वार्ड में उपचुनाव भी कराए जाएंगे। बैठक में बताया गया कि नगरीय निकाय क्षेत्रों में आदर्श आचार संहिता प्रभावी हो गया और यहां निर्वाचन संपन्न होने तक धारा 144 प्रभावी रहेगी। इन क्षेत्रों में किसी भी प्रकार का अस्त्र शस्त्र लेकर चलना प्रतिबंधित रहेगा।
कोलाहल यंत्रों का प्रयोग प्रतिबंधित रहेगा। उन्होंने कहा कि चुनाव और उपचुनाव के लिए कुल 768 मतदान केंद्र बनाए गए हैं और इस चुनाव बैलेट पेपर और मतपेटी के माध्यम से किया जाएगा। 20 दिसंबर को चुनाव होंगे और 23 दिसंबर को मतगणना होगी। आज से जिले में आदर्श आचार संहिता लागू हो चुकी है। इसके लिए सभी शासकीय अधिकारी कर्मचारी और अन्य राजनीतिक दलों को इसके बारे में सूचना जारी कर दी गई है। राजनीतिक दलों के साथ आज एक मीटिंग भी आहूत की गई है। इसके साथ ही जो मतदान के लिए आवश्यक जो तैयारी है, इसमें मतदान दलों का गठन, मतदाता सूची की तैयारी, मतदान सामग्री और आवश्यक वाहतुक व्यवस्था, इसके लिए आवश्यक संख्या में लगने वाले गाड़ियां, इन लोगों का भी व्यवस्था जारी है और बहुत सारी व्यवस्था हो चुकी है। खबर बालोद से, जहां पुलिस द्वारा गांजा तस्करी के अंतर्राज्यीय गैंग को गिरफ्तार किया गया है, जो कि पूर्व में भी गांजा तस्करी के आरोप में किस्काल और भिलाई जैसे जगहों से गिरफ्तार हो चुके हैं। इनके द्वारा OLX से ऑनलाइन गाड़ी खरीदी गई थी, फिर उसी से गांजा तस्करी की जा रही थी। मामले में 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, जो कि कांकेर व भिलाई के निवासी है। आपको बता दें कि 2 आरोपी फरार है और इनके द्वारा मलकान गिरी से गांजा लाकर नोएडा, गाजियाबाद जैसी जगहों पर तस्करी कर लाखों रुपए कमाए जाते थे। और वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का।